हेलो दोस्तों, हम आप सबके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। यदि आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप सब नीचे बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी लेकर आएंगे। देखते हैं अब हमारा जो पेपर है वो कैसे आता है बायोलॉजी का। तो इसमें 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होते हैं। प्रत्येक बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है 1-1 अंक का होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पुमंग है ऑप्शन, जयांग, गुरु बिजौरध्वनि या परागण है। तो नर जनन पूछा गया है इसलिए हम पुमंग को टिक करेंगे, यही ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यदि यहाँ पे मादा जनन पूछा जाता तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा जयांग सही हो जाता। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, माँ के लिए गुणसूत्रों से होता है या अंडाणु के माप से होता है या शुक्राणु के माप से होता है या पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो किस क्षेत्र में किया जाता है। एक है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या दोनों, चिकित्सा और कृषि दोनों में या किसी में भी नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है वो चिकित्सा और कृषि दोनों में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही है, सी नंबर। घ नंबर प्रश्न में दिया गया है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो ये क्या है इसमें ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो सकता है शैवाल और जीवाणु या शैवाल और कवक या जीवाणु और कवक या कवक और फंजाई। तो इसका सही ऑप्शन दिया गया है शैवाल और कवक। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होती है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है, क्लाइनफेल्टर्स एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यानी कि X44 प्लस XXY। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 44 प्लस X। सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं वे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक नर जर्म कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि 2n लिख सकते हैं इसे। परागकण मात्र कोशिका से ही परागकणों का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, जिसे हम n कहते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु में खंडों को तोड़ देता है। तो जैसे कि डीएनए खंडों को तोड़ने के लिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वे डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों में क्या कहते हैं, पौधों को क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन, इसका आंसर सही होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका स्थिरीकरण करने के कारण ही पौधों को उत्पादक कहते हैं, और इसी वजह से जो हमारे हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 है ये। तो इसमें जो दिया गया है
पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है खा नंबर, प्रतिरक्षा क्या होता है। अगला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक अंकुरिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। लघुत्तरीय सेकंड पार्ट इसका है। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है लघु बिजोड़ ध्वनि तथा गुरु बिजोड़ ध्वनि के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ऐसा सही क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकुलोवायरेसिस क्या है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, पीसीआर पे और प्रतिबंधन एंजाइम पे। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या होता है। अगला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर कीजिए, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता या फिर बाहोष्मी और अंतरोष्मी। अब देखेंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। इसी के अथवा में दिया गया है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में दिया गया है मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है। चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है।